हमारे साथ में एक बुजुर्ग चाचा जुड़ गए हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? निवारण महतो, कहाँ रहते हैं आप? सोनाबाद। सोनाबाद में रहते हैं। ये जयराम जी, लोग कहते हैं कि ये तुम भाषण भी रहे, बड़ी भाषण देते हैं, कुछ करेंगे जीतने के बाद में? करेगा बेटा, हम बोलते हैं ना कि जब से शुरू किया तब से इसके पीछे में घूम रहा है। आप घूम रहे हैं तब का और लोगों को भी घुमा रहे हैं। हाँ, साथ में कम से 50 आदमी लेके आए हैं, साथ में पूछिए। तो ये दूसरे नेता से चाचा किस तरह अलग है जयराम? हाँ, दूसरे नेता से किस तरह अलग है जयराम? कौन कौन दूसरा नेता है? अरे जो भी झारखंड में है ना, दोसर नेता है ना, ओकर से अलग कैसे? एक और करो सब मतलब नहीं है। अच्छा, ये अपन मतलब है, काम करो। अपन मतलब है, अपन मतलब है। कोनो लोग के मतलब नहीं। नहीं, पब्लिक मतलब से करो, अच्छा अच्छा। पब्लिक मत से करो। ये माने नेता के मत से नहीं करो, ना प्रधानमंत्री के मत। ये जो है कि लोगों की जन समस्या जो है उसको लेकर ये काम करते हैं। हाँ, पूरा काम करता है बाबू। क्या बोले भैया, नाम क्या? जयराम महतो बहुत अच्छा निर्णय ले रहे हैं। क्या निर्णय लिए अब तक? वो अभी तक निर्णय ले रहे हैं कि हम लोग झारखंड का हित के बारे में सोच रहे हैं, झारखंड का विकास के बारे में सोच रहे हैं। तो कौन नेता है जो झारखंड के हित के बारे में, विकास के बारे में नहीं सोचता है? नहीं सोचता है, कौन नेता है? कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई झारखंड। क्या क्या बोले, क्या बोले पंडित जी? जब से झारखंड अलग हुई है तो माँ का पेट से हम बीजेपी थे, ठीक है। जब जयराम जी से मेरा टच हुआ तो मैं बीजेपी को इस तरह इस्तीफा दिया, जिस तरह लाश जलने के बाद हम लोग लाश को जला के इस्तीफा दे। तो ये को आप जयराम का साथ देने से होगा कि सभे? पूरे झारखंड साथ है उनका, कौन बोलता है कि उनके साथ नहीं है? अगर झारखंड है, जयराम है तो झारखंड है। बड़ा बड़े, आप बीती बात बताता हूँ। एक मिनट पंडित जी, एक मिनट। बड़े जात के लोग बीजेपी का पल्लू छोड़ पाएंगे? कौन चीज छोड़ना पड़ेगा, हम लोग उनको छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। इसलिए ये भैया ग्रामीण टीवी में देख लीजिए, मोदी जी बता रहे हैं, जैसे वो पिंडरा जोरा वाले भैया, क्या नाम है, जयदेव जी, जैसा भी बताया हाँ जयदेव जी, कि माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं कि भाई एवं बहनों, हमने बुलेट ट्रेन चलवाया। अरे भाई, बुलेट ट्रेन बंद कीजिए, लोकल आदमी के लिए बुलेट ट्रेन नहीं है। आप जनरल बोगी दो आगे बढ़ा दीजिए, दो पीछे बढ़ा दीजिए। वाह, एक जोरदार ताली हो जाए, जो क्योंकि बुलेट ट्रेन तो दूर का बात है। एक मिनट, जब धनबाद से हम लोग बोकारो आते हैं या तो गोमो से हम फिर बोकारो आते हैं, तो जिस तरह सेंटरिंग पट्टा लोग ठोकता है ना, तख्ता पर कहीं सेंटरिंग करने के लिए ले जाता है, उस तरह का सहिता जाता है। मतलब हम लोग खोटा में बोलते हैं कि हम सहिताई के लिए, है ना। उस तरह का मत कीजिए व्यवहार। आप रेल मंत्री को कांटेक्ट कीजिए, आपसे नहीं हो रहा है तो। और जो जनरल जो दो बोगी आप रखते हैं आगे दो पीछे, उसको 8 कीजिए, दो फिर आगे बढ़ाइए, दो पीछे बढ़ाइए। बुलेट ट्रेन हम लोग का चढ़ने का लायक नहीं हो, बड़े बड़े आदमियों के लिए। भाई आप मोदी जी हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आप 5 किलो चावल भी मत दीजिए। बुलेट ट्रेन कहाँ चल रहा है? अभी तो शुरुआत हो गया तो चलेगा ही। हमने कहाँ चल रहा है? दानापुर में दिखाते उसका सारा कॉन्टेक्ट। कौन ट्रेन चल रहा है? वंदे भारत चल रहा है। बुलेट ट्रेन अभी मोदी जी का पावर नहीं है चलाने नहीं, का। लेकिन प्रोसेस है तो चलेगा ही। प्रोसेस है, पूरा देश से बेच देगा। वो बेचेगा, इतना कुछ बेच दिया तो पेट नहीं भर अभी रहा। अभी जो पूरे भारत में जो 5-5 किलो चावल जो दे रहे हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है? कैमरा चल रहा है, थोड़ा समझिए। हर महीना कितना चावल वो दे रहे हैं? अच्छा पंडित जी, 5 किलो के हिसाब से एक घर में अगर 5 सदस्य है तो 25 किलो, 7 सदस्य है तो 35 किलो। उसके हिसाब से पूरे गांव में, और पूरे गांव से पूरा जिला में, और पूरा जिला से पूरा राज्य में, और पूरा देश में कितना पैसा हर बार इन्वेस्ट होता है? 81 करोड़ 45 लाख के आसपास लोगों को 5 किलो चावल मिल रहा है। तो हमको चावल नहीं चाहिए भैया, हमको रोजगार चाहिए। और झारखंड के जितने क्या लोग हैं जो दलाल टाइप के हैं, वो सांसद रहे, चाहे विधायक रहे, चाहे डीसी रहे, चाहे कोई भी रहे, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर क्यों न रहे, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्यों न रहे, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि चावल अपना तुम बीटा में भर के रखो, हमको तुम पानी दो, और वही पानी से मैं अपना खेती करूंगा। और वही चावल जब भिखमंगा मेरा घर आएगा, उसको एक टाइम बैठा के 11 रुपया दक्षिणा दे के मैं भेजूंगा। आज सर ये स्थिति हो गया झारखंड का, है ना। हम जयराम महतो जी करीबी हैं, वो मेरा फुलसाला जी लगता है, उनका हम फुलजिया जी हैं, मेरा उन्हीं के क्षेत्र में मेरा ससुराल है। रिश्तेदार हैं, तभी आप जयराम के पार्टी में आए हैं क्या? आज से नहीं, जयराम जी से आज उनका दाढ़ी मोचने आया था, मेरा दाढ़ी मोचने आया था, एक साथ हम लोग क्रिकेट फुटबॉल खेले हैं जयराम जी के साथ आज। और मेरे बड़े पापा जो है ना, सर्वेश्वर प्रसाद महतो चिलगड्ढा का, वो उनको पढ़ाए हैं, और वही स्कूल में भी उनका बगल में ऑफिस है। चलिए दिखा देंगे, मानटाड़ हाई स्कूल और चिलगड्ढा का सर्वेश्वर प्रसाद। एक बात एकदम दिल में हाथ रख के बताइए, बाकी जितने जो है यहाँ स्वर्ण जात लोग हैं, जो बड़े जात कहे जाते हैं, वो जयराम के साथ में है? हाँ बिल्कुल है, और बस जुड़ ही रहे। अभी तक जिस व्यक्ति का दिमाग में भेजा में शिक्षा नहीं घुसा है, वो दूसरा पार्टी छोड़ के पुनः इस पार्टी में आएंगे, दावे के साथ मैं कहता हूँ। तो दावे के साथ पंडित जी कह रहे हैं। अक्षर में मैं पन्ना लाइए सादा, मैं स्वर्ण अक्षर में लिखता हूँ कि इस बार जयराम जी को कोई नहीं काट सकता है सीएम बनने के लिए। और हम लोग को आज से नहीं,
जब शिबू सोरेन मीटिंग करते थे चिलगड्ढा में, उस टाइम शिबू सोरेन जवान थे, काला काला दाढ़ी था, मोटे सोटे, और हम उनके गोदी में बैठते थे तो पूछते थे हाँ रे बाप घरे हो, तो हाँ जठा ना हो। हम दौड़ के आते थे चिलगड्ढा स्कूल से अपना घर, हमारा बाप उस टाइम खलीते पंजे पहन के जाते थे। जिस दिन मेरे पापा नहीं रहते थे मीटिंग डिस्पोजल हो जाती थी, इसलिए कि वहाँ भाषण देने वाले को है ही नहीं था। हम भी एक टाइगर के बेटा है, मेरा भी नाम छोटा टाइगर है, टाइगर महावीर प्रसाद चौधरी। ऐसे नहीं बोलते हैं, ये जीत का ना भाई, जीत का ना, शिबू सोरेन जीत का ना, मारांग बुरु जीत का ना, वो चलेगा लेकिन जगह पर चलेगा। लेकिन इस बार शिबू सोरेन को बहुत दिन हमने देखा, हेमंत सोरेन को अभी देख रहे हैं, इस बार टाइगर जयराम महतो को देखना है। एकदम टाइगर जयराम महतो को देखना है। तो ये कहीं ना कहीं पंडित जी हैं, अपनी बात दमदार तरीके से रख रहे हैं। बोलता है भाई, हम यार आधा उम्र बिता दिए, अभी हम बेंगलोर जाएंगे चुना पचौड़ा करने के लिए 35 फ्लोर 45 फ्लोर पर, हो सके गिर जाएंगे। के जिम्मेवार है? जिम्मेवार है यहाँ का नेता, यहाँ का विधायक, यहाँ का सांसद। हेमंत सोरेन जिम्मेवार है? नहीं, हेमंत सोरेन है, वो जरूर है, और नहीं होता तो मेरे गांव से 500 आर क्या जिम्मेवार है? सुनिए बता रहे हैं, अभी आप नहीं खोल के बोलिए। 50,000 लोन लीजिए, या महिला समिति से लीजिए, या बैंक से लीजिए, ठीक है, आपको कॉलर पकड़ के पुलिस आ जाएगा, जनाम और थाना हमारा पड़ता है, ये काहे नहीं लोन चुकता किए। और वही मोदी जी 55,000 करोड़ 1 लाख करोड़ लोन लीजिए, ना चुकाना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा, मोदी जी हाथ पकड़ के आपको विदेश भेज देंगे। ये कौन सा न्याय है? और ये जब भीमराव अम्बेडकर ये कानून में लिखे थे क्या कि आप हजार करोड़ का लोन लीजिए, कोई चुकाना नहीं पड़ेगा। और कोई अगर बेटी के इलाज के लिए भिलोर जा रहा है और 50,000 का लोन भरा है, बीजेपी को लोग क्यों नहीं वोट देगा जी? हेमंत सोरेन 1,000 दे रहा है, बीजेपी 2100 देने का ऐलान किया है। 2100 घर में रखे, 2100 सब्जी खर्चा नहीं आता महीना में, क्या देगा 2100 रुपये? वो घर में 2 मेहरारू है तो 4200 आएगा ना। 4200 का इसका मतलब पंडित जी हिसाब हुआ जोड़िए। नहीं तो उसका घर में कमाने का जरूरत पड़ेगा कि नहीं? क्या बोले चाचा? रुकिए पंडित जी, चाचा जी कुछ बोल रहे हैं। जी चाचा। 5 किलो चावल देता है ना, वो भीख मांगने का हमरा 5 किलो चावल महीना में देता है, 5 किलो भीख मांगता है उसको 5 किलो चावल देता है। क्या बात है, क्या बात है। आदमी है चासा खेती वाला। ये जबरदस्त चाचा ने टक्कर दिया भैया। ये 5 किलो चावल की रेवड़ी, 1000 रुपया की रेवड़ी अब नहीं चलेगी। झारखंड के लोग समझदार हो गए, अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। कितना बताइएगा सर? छोटा मोटा कुछ और रिक्वेस्ट सुन लीजिए। जब 3 साल पहले जब जनता दरबार चिलगड्ढा में लगी थी, मेरा बीडीओ सीओ से बहुत लड़ाई हुआ था, लेकिन आवाज अभी तक नहीं मिला। इस बार फिर हुई, फिर भी हम आवाज उठाएं लेकिन नहीं मिला। अब गरीब आदमी 20,000 30,000 10,000 5,000 घुसे देगा ना, आपका आवाज से होगा। ये कौन सा सरकार है, ये कौन सा न्याय है? 20,000 30,000 घूस मांग रहा आवास में, एक आवास में। तो देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा गांव का संतोष मुखिया भी है। एक बात सुन ले मुख्यमंत्री हमरा कह दे। मुख्यमंत्री जी, ये है बोकारो का चिलगड्ढा के चैनपुर, हाँ, ये क्या है? ये चैनपुर बस्ती पड़ हाँ चैनपुर बस्ती है, जहाँ पे ये पंडित जी सीधा आरोप लगा रहे हैं। और कई बार हम लोगों ने वीडियो बनाकर ये आप लोग को आपको दिखाने का काम किए हैं कि हर एक अबू आवास के नाम पर 10,000 20,000 धड़ल्ले से उगाही हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है, और इसका कम से कम जांच होनी चाहिए। और ये जो गरीबों के लिए आप घर लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं ये मुखिया जो है कि इस पर जो है कि एकदम लूटखंड मचा के रखा हुआ है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पंडित जी कह रहे हैं। देखिए पानी पी के कह रहे हैं। अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। इन साल ठंडा जो पार हुई, बहुत ज्यादा ठंड थी, तो 2 रात से एक बाइक वाला इतना रिक्स लेके कोयला ले जाता है बंगाल, वहाँ पर डिपो खोला है, बेचता है। एक साइकिल वाला अपना बाल बच्चा को पोसने के लिए अगर थाना होकर क्रॉस करेगा, तो पुलिस वाला, झारखंड पुलिस जो होता है, गाली मत बोली, बहुत नहीं गाली देंगे। झापूस है झारखंड पुलिस सेवा। तुम क्या है, तुम क्या पब्लिक का सेवा करता है? साइकिल में कोयला ठेलेगा बाल बच्चा पोसने के लिए, उसको तुम 4,000 रुपया लेगा, 6,000 रुपया लेगा, तुम मंथली तब कोयला पास करने देगा। अब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, इसलिए तुम बाइक में 500 बाइक तुम कोयला ले जाएगा। ठीक है, तुम ममता बनर्जी के एरिया से तुम एगो लकड़ी ला के दिखाओ, एगो परस का कचरा लाओ, ममता बनर्जी लाने देगी? तो तुम झारखंड वाला पे कहीं ना कहीं गुस्सा जायज है। मैं इनकी आवाज को म्यूट कर दिया। मैं गाली देता है, ऐलान करता हूँ, उसका अगर पावर है तो हमको मतलब आप अरेस्ट करके दिखाइए। मैं खुले मंच पर मीडिया से सुनिए पंडित जी, छोड़िए। बहुत सारे लोग हैं जयराम के, अब कट्टर समर्थक हैं, जयराम के विचार को फॉलो करते हैं, उनके आदर्श को मानते हैं। आने वाले समय में आप जयराम दा को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। हेमंत सोरेन के सुन बे तब है ना यार। हेमंत सोरेन के की गलती है, सोटा करना कैमरा। हेमंत सोरेन के यही गलती है
कि पीएम, एक मिनट, पीएम आवास भरते भरते हम परेशान, कितना मेरे साथ बीडीओ सीओ से लड़ाई भी हो गया, लेकिन नहीं ले पाए। पंडित जी तो घरवा ढलाई के तो नहीं ना हो, नहीं, आप सबसे पूछ लीजिए। कहती घर लाओ। अरे यार, जिस तरह हनुमान जी जिस तरह कलेजा फाड़ के रामचंद्र को सीता माता को दिखाए थे ना, उस तरह कलेजा फाड़ के अगर दिखाएगा तो जयराम में नजर आएगा। इतना तो पक्का बता रहे हैं, ठीक है। मेरा नाम महावीर है, 9 बजरंग। ठीक है, तोर घर काहे ने बोल लो, तोर घर काहे ने बोल लो, सेटा बोल। घूस के चलते, घूस के चल। हाँ, घूस हम दे ही नहीं पाएंगे। और बोल दिए कि इस बार अगर नहीं हुआ, हम आशा देखते हैं माँ कसम जना मोड़ ब्लॉक में घूस के अगर कचड़ कचड़ के नहीं पीटे बीडीओ और सीओ को, हम 20 साल हम जेल में रहेंगे, लेकिन पीटेंगे। और जयराम जी बन गए तो कुछ कहना ही नहीं, पीटेंगे। हिला दिए पंडित जी, हिला दिए, हिला जैना दिए। मोड़ ब्लॉक मेरा पड़ता है, मेरा घर चिलगड्ढा ये है। भैया देखिए, मेरा नाम लोगों छोटा को- टाइगर महावीर प्रसाद चौधरी। लोगों देखिए, हर किसी को, एक मिनट पंडित जी, पंडित जी हमको मालूम है, हर किसी को मालूम है कि चोरी करना पाप है, हाँ। लेकिन लोग चोरी करते हैं। चोरी के नहीं करते मारना पीटना भी पाप है, जुल्म है, लेकिन फिर भी लोग मारने काटने की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए। ये समस्या क्यों है? ऐसे लोग क्यों इस तरह का बात कर रहे हैं? ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य है भैया, कि आप जिनका घर बनना चाहिए, कहीं ना कहीं उसका घर नहीं बन रहा है। लोग आक्रोशित हो गए हैं, मारने काटने पर उतर गए हैं, लेकिन जो अफसर हैं वो सोए हुए हैं। जो उचित व्यक्ति है उन तक जो है कि मोटा मोटी अपने हाथ से बीती कई दिन पहले आप बीती में चलिए, बात ठीक बता है, रहे बहुत हैं। बहुत मिनट सर, एक मिनट सुन लीजिए सर, क्या कि टाइम भी हो रहा है, हम भी निकलेंगे घर। अगर आप गार्ड का काम करने कहीं पर जाइए, कोई भी इंडस्ट्री में, सर पेमेंट बनता है 9,500। अब बिहारी साले जो लगाएंगे आपको, वो खाएंगे आपका कमीशन 3,500। तो क्या 6,000 में उसका बाल बच्चा चलेगा? 6 बजे ड्यूटी ज्वाइन करना है, 8 बजे निकलना है, कब वो टिफिन बनाएगा, कब वो ड्यूटी करेगा, कब आएगा जाएगा? इतना इतना बिहारी साले ये सब काहे बोल रहे हैं? काय नहीं बोलेंगे? बिहारी का यहाँ टिकटें काट देना है, एकदम इंडस्ट्री तक कबाड़ के रख देना है। क्या सोच रहे हैं आप? उससे क्या दिक्कत है? एक झारखंड करोड़ों पर भारी। अच्छा सुनिए सुनिए, पंडित जी और एक बात बता दी, बोकारो में ठेकेदारी प्रथा भी हावी है। वहाँ भी 17,000 16,000 पेमेंट बनता है, लेकिन जो आदमी रात दिन खून बहाता है उसका भी 5,000 रुपया काटा जाता है। 5,000 काटा जाता है। इसको लेकर आने वाले समय में इसको लेकर क्या बोलना चाह रहे हैं? इसको बोलने हम यही चाह रहे हैं कि किसी भी एंगल से झारखंड के अंदर ये जो क्राइम है ना, ये क्राइम है एक तरह से, घूस लेना, ये सब बिल्कुल। जो आवास के लिए क्राइम हो, या जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए 100 रुपया सीओ को दीजिए, या तो और कोई क्राइम कराने के लिए, कोई अपाहिज बच्चा के लिए सर्टिफिकेट बनाने के लिए 5,000 बीडीओ को दीजिए, ये सब नहीं होना चाहिए। जहाँ तक कि कोई अगर महिला कुछ राशन कार्ड में नाम चढ़वाने जाती है, उसको भी 150 रुपया 500 रुपया ले लेता है। मुखिया वार्ड भी इसमें शामिल है, ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं तो ऐसे ऐसे मुखिया और वार्ड को ये मैं गांव की हकीकत दिखाने का प्रयास कर रहा था, और आप लोग क्या समझ रहे हैं? ये जो लोग अपनी पीड़ा हमारे चैनल के माध्यम से रखने का प्रयास कर रहे हैं, इससे आप लोग क्या समझते हैं? क्या झारखंड इसी तरह भुनाता रहेगा कि बदलाव होगा? ये तो 2-3 महीना के बाद ही पता चलेगा। तो इस वक्त ये सीधी तस्वीर आप लोग बोकारो के चैनपुर से देख रहे हैं। यहाँ जयराम जी बदलाव संकल्प सभा के दौरान मंच को संबोधित किए। कई यहाँ के जो इस प्रोग्राम को आयोजित किए हैं वो मेंबर हमारे बीच में है। अच्छा बताइए कि जयराम जी आए, सभा को संबोधित किए, क्या समझे आप लोग? यही समझे कि जयराम दा जो हमारे बीच आए हैं, हम उन्हें बुलाए थे, काफ़ी उत्साह मिला, काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन हमारे जो मुद्दे थे, वो मुद्दे आचार संहिता की वजह से वो नहीं बोल पाए। चलिए आचार संहिता का भी मान रखा जाए, लेकिन हमारे जो मुद्दे हैं वो जयराम दा तक तो हम लोग पहुंचा दिए हैं। अब देखिए, उनसे यही आशा और उम्मीद रहेगा। जयराम दा को पहुंचा दिए नहीं, इधर रिकॉर्डिंग हो रहा है, बोलिए क्या मुद्दा है? मेरा जयराम दा से यही मुद्दा है कि हमारे राधानगर पंचायत में ये जो बीपीसीएल बना है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मैं उसका एक रैयत हूँ। मुझे अभी तक मेरा लगभग करीबन 2 बार इंटरव्यू हो चुका है। मुझे अभी तक जॉब का कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा, जबकि मैं एक डिप्लोमा स्टूडेंट हूँ, आई मैं इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। लेकिन बीपीसीएल बोलता है कि मैं सिर्फ जो एजुकेटेड हैं, जो टेक्निकल स्टूडेंट हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को लूँगा। तो मैं बीपीसीएल से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे आप अगर किसी ऐसे रैयत का जब ज़मीन लिए हैं जिसके घर में अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, तो क्या आप उनको ज़मीन नहीं दीजिएगा? क्या आप उनको नौकरी नहीं दीजिएगा?
आप जब ज़मीन ले रहे थे तो सिर्फ जो एजुकेटेड हैं सिर्फ उन्हीं का ज़मीन लेते, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनका ज़मीन आप क्यों लिए? ऐसा कोई बात नहीं है, आपको सबको नियोजन देना पड़ेगा, नियोजन से जोड़ना पड़ेगा। जिन रैयतों को नोट बीपीसीएल कंपनी में आपकी जमीन गई है, आपका मामला नियोजन को लेकर है, कहीं ना कहीं आपको नियोजन नहीं दिया जा रहा है कंपनी के द्वारा, ये आप बताना चाह रहे हो। तो ये बातें आपने, अच्छा जयराम जी यहाँ पर आए तो क्या बताएं, क्या दिमाग में गया आप लोग का, वो किस चीज़ को लेकर जोर दे रहे थे और आप लोग को संगठित कर रहे थे जी? जयराम दा तो हम लोग को यही सांत्वना दे के गए हैं कि आने वाला समय में जो आप लोग का प्रॉब्लम है रोजगार को लेकर के विशेष बात किए, और हम लोग का जो ग्रामीण है जितने भी है सबको यही प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम है कि रोजगार। और हमारे जो चैनपुर पंचायत में जो बीपीसीएल कंपनी है उसमें ग्रामीण को रोजगार बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल रोजगार नहीं है। और रोजगार के नाम में झाड़ू पोंछा का काम करवाता है, 2-4 आदमी को भी लगाया तो उसको भी झाड़ू पोंछा का काम करवाता है। तो हर जगह रोजगार रोजगार रोजगार। यहाँ पे चैनपुर के बगल में बीपीसीएल कंपनी जो ऑयल का स्टॉक यहाँ पे होता है, फिर बाकायदा ट्रक के माध्यम से पंप तक पहुँचाया जाता है, बड़ी कंपनी है। और यहाँ कई रैयतों की ज़मीन चली गई, उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ के लोग आक्रोशित है, नाराज हैं कि भाई हमें क्यों नहीं रोजी रोटी यहाँ दिया जा रहा है। जो भी वर्तमान सरकार है उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि भाई यहाँ के लोगों की कम से कम देखभाल किया जाए कि इन लोगों की ज़मीन गई है। ये ज़मीन आप लोग दिए किसको जी? कंपनी को दिए कि किसी दलाल को दे दिए? कंपनी को दिया गया है। और जमीन किसको दिए? देखिए, यहाँ के ग्रामीणों ने ये सोच के ज़मीन यहाँ के प्रबंधक को दिया, कंपनी के प्रबंधक को, कि हमारे यहाँ के बच्चे, यहाँ के जो फ्यूचर है उनको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पे हमको अगर नियोजन मिल जाए तो वो आशा और उम्मीद लेके यहाँ पे ज़मीन दिया गया। लेकिन जस्ट जैसे अभी भाई हमारे बोले कि हमारा ज़मीन ले लिया गया लेकिन मुझे यहाँ पे नौकरी नहीं दिया गया और ना ही मुआवजा दिया गया। और ये भाई का कहना है कि अगर कुछ एजुकेटेड लोग को दिया गया, बोले कि अगर नौकरी देना ही था एजुकेटेड लोग को तो उन्हीं का ज़मीन लेते। चलिए ठीक है, यहाँ हम ये मुद्दा तो हमने ले लिया। अब बताइए कि सरकार का अहम काम होता है पानी, बिजली, सड़क, ये सब कैसा दुरुस्त है कि कुछ इसमें कमी है? देखिए सर, दुरुस्त का बात करें तो आज पूरा तरह झारखंड लाचार है। आप कहिएगा कैसे? बात करते हैं हम शिक्षा और स्वास्थ्य, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा नींव होता है। अगर ये हमारा सुधर गया तो हम को सरकार से मतलब उतना क्या बोलते हैं उस पर निर्भर नहीं रहना। क्या लगता है कि हेमंत जी जब से आए शिक्षा में सुधार नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। अब हम एक उदाहरण कैसे बोल दे रहे हो यार? बिल्कुल नहीं से बता रहे हैं सर, उदाहरण से बता रहे हैं कि अगर आपसे ही हम पूछना चाहते हैं कि आपको अगर हाथ में फोड़ा हो गया तो आप उसको महलम लगाएंगे या फिर कपड़ा से ढक देंगे? आप जवाब दीजिए, हमें क्या करेंगे सर? आप जरूर, आप तो पहले महलम लगा कर ठीक करने का कोशिश करेंगे। लेकिन झारखंड सरकार का शिक्षा नीति ऐसा है कि यहाँ पे बच्चों को पास कराया जाता है। आप अगर उठा के देखिएगा तो यहाँ पे कैसे उसको क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए उस पर फोकस नहीं है। यहाँ पे अभी जयराम दा जैसे बोल रहे थे, यहाँ के ये जादू की छड़ी नहीं, बहुत सारे स्कूल को इंग्लिश मीडियम बना रहे हैं, आप कह रहे हैं सुधार नहीं हो रहा है। एक चीज देखिए, वहाँ के परसेंटेज मतलब कि पास होने का परसेंटेज तो अच्छा है। वहाँ पे उनको जो भी आते हैं ऊपर से हिदायत दिया जाता है कि सभी को पास करना है, फेल किसी को नहीं करना है। इसका मतलब वो सिर्फ क्या कर रहे हैं कि फोड़ा को महलम नहीं लगा रहे, ढक दे रहे हैं। हम शिक्षित नहीं हो रहे हैं, बस पेपर में हमको शिक्षित बनाया जा रहा है। इस तरह से हम लोग का स्थिति यहाँ का है शिक्षा व्यवस्था का। तो इसलिए यहाँ का शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमर स्थिति में। और ऊपर की हम लोग को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है सर, देखिए कि जैसे कि हम लोग को बोला जाता है कि नहीं हम शिक्षा के लिए काम करते हैं, और हमारा गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हमारा शिक्षा व्यवस्था पे टैक्स लगा के रखा हुआ है, जीएसटी लगा के रखा हुआ है। हम अगर कॉपी कलम खरीदने जाते हैं तो उस पर 18% का जीएसटी है, जबकि हम लोग हीरा खरीदने जाते हैं तो मात्र 3% का जीएसटी है। अब हीरा अमीर लोग खरीदता है उसको कम टैक्स, और जो पढ़ाई करता है उसको 18% जीएसटी। हम लोग बोलते हैं ना कि सरकार चावल देता है, हम बताते हैं चावल कैसे देता है। आप उठा के देख लीजिए कि अगर हम अपने बच्चे के पीछे अगर हम एक महीना में 1000 रुपया खर्चा करते हैं पढ़ाई पे, कॉपी कलम किताब ट्यूशन वगैरह में, तो हम उस पर 18% जीएसटी भरते हैं, मतलब 180 रुपया भरते हैं। आप बताइए जिस क्वालिटी का वो चावल देता है हमको, क्या 180 रुपया में 5 किलो चावल नहीं खरीदा जा सकता है? वो 5 किलो चावल सरकार नहीं दे रही, वो मेरा ही पैसा से हमको वापस लौटाया जा रहा है। इस तरह करके हमको ठगा जा रहा है। भाई अगर हमको सच में चावल देना ना, जयराम दा भी बोल रहे थे ना कि चावल हमको मत दो, हमारे खेतों तक पानी पहुंचा दो, हम आपको 5 किलो चावल पहुंचा देंगे। क्या बात, हमारे खेतों तक पहुंचाइए ना। हमारे खेत में हमको पानी के लिए डैम बनवाइए, इरिगेशन सिस्टम को मजबूत कीजिए।
यहाँ कैसे पानी पहुँचाएगा? ये तो नहर यहाँ नहीं आ सकती है। बगल में ही बहुत सारा नदी, इजरी नदी गुजरा हुआ है। अगर उसको डैम का रूप, अरे ऊबड़ खाबड़ जमीन है भैया, ठीक है, एक बिहार और यूपी का जमीन नहीं है। हम तो जमीन से डीप बोरिंग के तहत से तो जमीन पानी निकाल सकते हैं ना। ये ना वो वाला बात। तो वही चीज तो बोल रहे हैं, सरकार को इस पे फोकस होना चाहिए कि कैसे पानी खेत तक जाए। वही बोले ना कि यहाँ की सरकार सिर्फ फोड़ा होने पे उसको ढक दिया जाता है, महरम सरकार महरम नहीं लगाया जाता। अगर सरकार को फोकस होता कि यहाँ के जमीन को हम मतलब कि स्वरोजगार बनाना, उसको चावल का जरूरत नहीं हो तो वो हमारे खेत तक पानी पहुंचाता, ना कि हमको 5 किलो चावल दे के हमको एहसान करता। वो सिर्फ चावल इसलिए देता कि जाओ तुमको संतावना डीप बोरिंग वगैरह जो भी है, इस पर आप फोकस करना चाह रहे हैं सरकार को। करना चाहिए। ये डीप बोरिंग हो गया, जगह जगह बांध बना के पानी को ठहराव करके, तालाब वगैरह, ये सब गड्ढा वगैरह, ये देखिए सब। अभी हमारे जयदेव दा आए थे, बहुत अच्छा भाषण दिए कि उन्होंने कहा कि जब आम पब्लिक सुनता है कि हमको 5 किलो चावल मिलेगा, तो जो पढ़े लिखे नहीं होते उन लोग पूरा खुश होते हैं कि हम लोग को चावल मिलेगा चावल, लेकिन पढ़ा हो गया भैया, उसके बारे में कितना पढ़ा बोलिएगा लिखा आप? व्यक्ति कैसे सोचता है कि नहीं कि हमको चावल नहीं चाहिए, हमारे खेत तक पानी पहुंचा दो। तो इस पे सरकार को काम करना चाहिए, पानी पहुंचा दीजिए। तो ये झारखंड जो है, क्या ये आपको लगता है कि ये कृषि जो यहाँ झारखंड में भूमि है बिल्कुल और यहाँ नहर के माध्यम से पानी पहुंचाया जा सकता है? बिल्कुल पहुंचाया जा सकता है। आप हमारी किताबों में पढ़िएगा तो झारखंड का खेती चावल बताया जाता है। बिल्कुल हम चावल की खेती कर सकते हैं। जो चावल हमको सरकार देती है वो हम खुद उत्पादन कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसकी बात अगर सच है, जो कि जिस तरह का लोगों के दिमाग में डाला गया है कि ये औद्योगिक क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ जमीन है, पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं समतल भूमि नहीं है, यहाँ नहर की व्यवस्था नहीं हो सकती है, तमाम तरह की बातें सरकार की तरफ से कही जाती हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, फिर भी यहाँ नहर आ सकती है। तो जिस भी क्षेत्र जो समतल है, जहाँ नहरें जानी चाहिए, वहाँ नहर की व्यवस्था होनी चाहिए और लोगों के खेतों तक पानी जाना चाहिए। इनका साफ कहना है कि भैया 5 किलो चावल मत दीजिए, हमारे खेत तक पानी पहुंचा दीजिए। तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़्यादा लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा।